औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आबिद हुसैन और प्रोग्राम है द लाइट और ये प्रोग्राम है जनाब माइंड साइंसेस के हवाले से। और इसके अलावा मैं आपको तारफ़ कराता चलूँ जो हमारे मेहमान होते हैं इस प्रोग्राम में, जनाब सैयद मज़हरुद्दीन ताज जो कि माहिर हैं माइंड साइंसेस के। और इस प्रोग्राम में ये होता है कि आप टेलीफोन लाइन पे आते हैं और अपने मसाइल बताते हैं और आपके नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ से हमारे जो मेहमान हैं इस वक्त सैयद मज़हरुद्दीन ताज वो हिसाब निकालते हैं और आपके लिए इस समय इलाही बताते हैं जो कि आपके मसाइल का हल तलाश करने में आपकी जो है वो मदद करता है। तो बगैर किसी तमहीद के मैं अभी आपको लिए चलता हूँ सैयद मज़हरुद्दीन ताज की तरफ और देखते हैं कि आज वो कौन से मसाइल का हल आपके लिए निकालते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मज़हर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का बड़ा करम है, आप लोगों की दुआएं हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारा तीसरा प्रोग्राम है ये। जी बिल्कुल। और माशाल्लाह से रिस्पांस बहुत अच्छा है, लोग आपके प्रोग्राम को पसंद करते हैं। और जैसा कि हम बात कर रहे थे पिछले प्रोग्राम में कि माइंड साइंसेस के हवाले से, तो आप आज पहले तो मैं कहूँगा नाज़रीन से कि वो अगर रिंग करना चाहते हैं, फ़ोन करना चाहते हैं तो हमारा टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा होगा और वो नंबर आपको डायल करना है और आके अपना मसला बताना है और डेट ऑफ बर्थ जिससे सैयद मज़हरुद्दीन ताज आपके लिए इसमें इलाही निकालेंगे। तो जी मज़हर भाई, मैं बात कर रहा था कि माइंड साइंसेस के हवाले से, तो आप कुछ बताएंगे कि मज़ीद इसके बारे में कि इसमें कौन कौन से चीज़ें आती हैं माइंड साइंसेस में? जी बिल्कुल। माइंड साइंसेस के बारे में इससे पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि अगर हम रूहानियत को मेन ब्रॉड एक पिक्चर माने तो उसका एक छोटा सा नुक्ता जो है वो माइंड साइंसेस है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर माइंड साइंसेस ने बहुत तरक्की हासिल कर ली है। ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंटिफिकली तौर के ऊपर ये फील्ड प्रूवन हो चुकी है। ये वो फील्ड है जो पैरासाइकोलॉजी की फील्ड के अंदर आती है। बहुत सारे इसके अंदर सब्जेक्ट्स आते हैं। आज अगर हम माइंड साइंसेस को भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम माने तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हर वो चीज़ जो आपसे रिलेटेड हो फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, वो तमाम चीज़ें माइंड साइंसेस के अंदर आती हैं। प्लस जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, माइंड साइंसेस यानी कि वो साइंस है जिसका ताल्लुक़ आपके माइंड से है। अब माइंड की डेवलपमेंट के लिए भी जो है नेसेसरी है आपकी बॉडी एंड सोल की डेवलपमेंट भी। ब्रेन, बॉडी एंड माइंड, सोल, ये जो हम बात करते हैं, ये तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन जब होगा तो फिर एक अच्छी लाइफ जो है वो लोगों के लिए सामने आएगी। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं अपने व्यूअर्स की बेटरमेंट के लिए, अपने कॉलर्स की बेटरमेंट के लिए। उनकी लाइफ के कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस सेक्टर हो या आपकी प्रॉब्लम्स जो हों वो फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल्स के ऊपर हों, इन तमाम के अंदर आपकी बेटरमेंट के लिए हम बहुत सारी टेक्निक्स और जो है मतलब हम ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिनसे आपके लिए बेटरमेंट आए। ये वो तमाम चीज़ें जो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट्स या कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की फील्ड में आती हैं, जिनमें हम यहाँ प्रोग्राम्स में जो चीज़ें टेक्निक्स यूज़ करते हैं उनके अंदर न्यूमरोलॉजी है, रिफ्लेक्सोलॉजी है, मसाज थेरेपी है, हिप्नोथेरेपी है। फिर उसके बाद एस्ट्रोलॉजी को भी हम थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं। माइंड साइंसेस के अंदर जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे लिए एक कॉम्बिनेशन अगर हम जोड़ते हैं अपना अल्लाह ताला के पाक इसमें इलाही के साथ तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेटरमेंट आती है। साथ साथ सदका खैरात भी करते जाते हैं ताकि जो भी हमारे अंदर नेगेटिविटी हो, ये आज की टर्म के अंदर एक यूज़ किया जाता है वर्ड नेगेटिविटी। मकसद जो वो मनफी चीज़ें हैं अगर वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं, पास्ट लाइफ के अंदर आपको प्रॉब्लम आ चुकी है, प्रीवियस आपकी जो लाइफ गुजर चुकी है उसके अंदर आपके लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्टिल आपके लिए प्रॉब्लम आ रही हैं, तो सदका खैरात ऐसी की पॉइंट है जो कि आपकी उन प्रॉब्लम से आपको बहुत हद तक निजात दिलाता है। और इसके साथ साथ मैं तमाम उन व्यूअर्स का, अपने उन तमाम कॉलर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो कि सदका खैरात की जो अमाउंट है वो अहले बैत टीवी को भी भेज रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक ज़रिया अहले बैत टीवी ने जो है तमाम व्यूअर्स, तमाम कॉलर्स के लिए रखा है कि आप जो भी अपने सदक़े की अमाउंट है इवन वो आप अपने घर बैठे टैक्स कर सकते हैं।
आप टैक्स करिए, जो भी आपके सदक़े की रिक्वायर्ड अमाउंट आती है, रिक्वायर्ड डेज जितने भी हैं आपके, उन डेज़ के हिसाब से आप एक साथ भी जो है पैसे यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो डेली बेसिस के ऊपर भी ये टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए इस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। जब हम माइंड साइंसेस के हवाले से बात करते हैं तो सदका खैरात, अल्लाह के इस्म और मेडिटेशन जिसको मुराक़बा कहा जाता है, ये तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं तो हमारे लिए जो आउटकम है, जो हम रिज़ल्ट चाहते हैं, वो बहुत जल्दी हमारे लिए निकलते हैं। अब लोगों के डिफरेंट टारगेट्स हैं। सबसे पहले तो क्लियर हमारा माइंड ये होना चाहिए हमारे टारगेट हैं क्या। हम हर वे के अंदर सक्सेस हासिल करना चाहते हैं या हर सेक्टर के अंदर सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, ये एक इंसानी फितरत है कि हम हर शोबे के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन लाइफ बैलेंस का नाम है। हर चीज़ अल्लाह ताला ने एक बैलेंस के साथ पैदा की है, तो फिर हर चीज़ के अंदर बैलेंस करने के लिए आपको भी वैसा ही होना पड़ेगा। अब इस बैलेंस के अंदर आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी डेवलप करना है, यानी कि आपकी जो रूहानी साइड है उसको भी डेवलप करना है, और जो आपका फिज़िकल साइड ऑफ लाइफ है उसको भी आपने डेवलप करना है। तो ये दोनों चीज़ों का जब हम डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो इस्लामिक वे ऑफ लिविंग जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जब हम इस्लामिक वे ऑफ लिविंग को फॉलो करते हैं कम्प्लीटली, नमाज, कुरान और जितने भी अहकामात हैं, तो फिर उनको जब हम फॉलो करते हैं तो हमारी लाइफ के अंदर बहुत बेहतरीन हद तक बैलेंस हो जाती है। इस बैलेंस की वजह से हमारे तमाम सेक्टर जो हम मेजर सेक्टर्स मानते हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेस, हर शख्स जो है वो चाहता है कि हैप्पीनेस का सेक्टर उसका इम्प्रूव हो, वेल्थ का सेक्टर इम्प्रूव हो। तो ये तमाम सेक्टर्स के अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए हमें जो है इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को ज़रूर फॉलो करना पड़ता है। साथ साथ ये वो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें होती क्या हैं वो भी मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा। कॉम्प्लीमेंट्री वो हैं जो कि एक आपके लिए कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम करती हैं, आपको एक बूस्टअप देती हैं। अगर किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो उनको अपने जीपी से, अपने डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में रहना है। जो भी वो आपको प्रिस्क्राइब करें, जो भी वो आपको चीज़ें बताएं, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ों को भी सहारा बनाते हैं तो जो आपका रिज़ल्ट है वो जल्दी निकल आता है। लेट्स सपोज कि अगर कोई प्रॉब्लम है, उसका अगर आपका ट्रीटमेंट 1 मंथ में होता है, अगर हम कॉम्बिनेशन कर देते हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट्स का, तो फिर मे भी पॉसिबल है कि आपका वो रिज़ल्ट जो है 15 डेज़ में आ जाए। स्पीड अप हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे कोशिश ये की जाती है, जो मेरी कोशिश होती है कि आपका माइंड एंड ब्रेन की जो फंक्शन है वो इम्प्रूव हो। जब आपका ब्रेन एंड माइंड ज़्यादा एक्टिव होगा, प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा होगा, तो फिर आपको ओवरऑल जो भी आपके सेक्टर्स ऑफ द लाइफ हैं उनके अंदर बेटरमेंट आएगी। क्योंकि ब्रेन जो है वो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, हमारी सोल को भी कंट्रोल करने के अंदर इसका कुछ अमल दखल है। हमारे तहत शऊर का और हमारी सोल का तो बहुत गहरा ताल्लुक़ है। सही। जब हम बात करते हैं ब्रेन का और हमारी यानी कि मतलब जब हम ये कह रहे हैं कि ब्रेन और आपका जो सोल है उसका थोड़ा बहुत कनेक्शन है, तो थोड़ा बहुत कनेक्शन के बारे में मैं ये बताते चलूँ। वैसे साइंटिफिक के तौर के ऊपर तो प्रूवन हो चुका है कि कम्प्लीटली फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करने के अंदर ब्रेन का हाथ है। जब हम बात करते हैं अपने लाशऊर की, हमारे अनकॉन्शियस माइंड की, तो फिर ये अनकॉन्शियस माइंड हमारा जब एक्टिव होता है जब हम इसको एक्टिवेट करें। हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमेशा हमारे साथ है। ऐसा नहीं है कि अनकॉन्शियस माइंड अलग है हमारा और कॉन्शियस माइंड अलग है। ये दोनों हैं, दोनों अपनी जगह के ऊपर डिफरेंट चीज़ें। जो हम अभी फिजिकल वर्ल्ड के अंदर चीज़ें कर रहे हैं ये हमारा कॉन्शियस माइंड कर रहा है, यानी कि हमारा जागता हुआ जहन कर रहा है। जब हम बात करते हैं अपनी अंदरूनी सलाहियतों की, मख्फी सलाहियतों की बात करते हैं, अपनी इंटरनल पावर्स की, या हम अपने इंटरनल सीक्रेट्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए जो फंक्शन करता है वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड करता है। हमें डेवलप अपने अनकॉन्शियस माइंड को करना है। डिफरेंट वेज़ हैं इसको डेवलप करने के लिए, और जो है बहुत आसान भी नहीं है इसको डेवलप करना, मेहनत रिक्वायर्ड होती है। जब हम फिज़िकल टर्म्स के अंदर बात करते हैं किसी भी शोबे के अंदर डेवलपमेंट की, तो हमें मेहनत करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक शख्स अगर बॉडी बिल्डिंग करने जाता है, एक्सरसाइज करने के लिए जा रहा है, तो वो डेवलपमेंट, उसकी बॉडी डेवलप स्टेज पे आने के लिए टाइम लेती है। 1 ईयर भी लग सकता है, 2 ईयर भी लग सकता है। तो इसी तरीके से माइंड साइंसेस की फील्ड के अंदर भी आपको टाइम लगेगा। क्विक रिजल्ट्स यहाँ कोई भी नहीं होते।
लोग समझते हैं कि कोई मिरेकल हो जाएगा और उनकी तमाम प्रॉब्लम्स फ़ौरन सॉल्व हो जाएंगी, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके ब्रेन की और माइंड की डेवलपमेंट का प्रोसेस है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है।